हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम हिंदी निबंध करेंगे जिसका टॉपिक है न्यायिक समीक्षा, जिसको हम न्यायिक पुनरीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में इन तीनों में से किसी भी हेडिंग के अंदर इन पर निबंध लिखने को आ सकता है। ये जो न्यायिक समीक्षा है, इसको इंग्लिश में हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। न्याय और कानून आज के समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्याय के बिना कानून मनमाना बन सकता है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए सरकार के प्रत्येक अंग की शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए हमने न्यायिक समीक्षा को अपनाया है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ न्यायपालिका द्वारा विधायिका के अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना है, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। भारत में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो न्यायिक समीक्षा का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, जैसे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, उन पर चेक एंड बैलेंस करना। और ये पावर किसके पास है चेक एंड और बैलेंस की? ये पावर जो है ये जुडिशरी को दी गई है। तो यहाँ पे लिखा है न्यायिक समीक्षा का अर्थ न्यायपालिका द्वारा विधायिका के अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना है। मतलब जितने भी लेजिस्लेटिव एक्ट्स है, जो लेजिस्लेचर जितने भी एक्ट्स बनाता है, और जो अपनी एग्जीक्यूटिव है जितने भी ऑर्डर्स बनाती है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको चेक करने का काम जो है वो कौन करती है? जुडिशरी। और इसी काम को हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, ये हमने कहाँ से ली है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री देखते हैं। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम बोनहम केस में अदालत के सामने आया, परंतु 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन के वाद में पहली बार न्यायिक समीक्षा को परिभाषित किया गया था। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा का जन्म 1975 के इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद से हुआ, जिसमें न्यायिक समीक्षा को संविधान की एक बुनियादी विशेषता माना गया था। तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है ये डॉक्ट्रिन जो है बोनहम केस में आई थी कोर्ट के सामने, लेकिन मारबरी बनाम मेडिसन के जो केस था उसमें इसको पहली बार डिफाइन किया गया था। और जो इंडिया के अंदर न्यायिक समीक्षा है वो कौन से केस के थ्रू आई थी? इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस से आई थी, जिसमें न्यायिक समीक्षा को संविधान की एक बुनियादी विशेषता माना गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा से संबंधित कोई भी विशेष उपबंध नहीं है, लेकिन न्यायपालिका की सर्वोच्चता में ये सिद्धांत निहित है। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान को सर्वोच्च बना देता है। इसी कारण कानूनों के संवैधानिकता की जांच कर उसे असंवैधानिक घोषित करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख अधिकार है। तो जो न्यायिक समीक्षा है वो स्पेसिफिकली कहीं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर हम आगे देखेंगे कुछ आर्टिकल्स है जहाँ पे इसका रेफरेंस दिया गया है। फिर यहाँ पे अनुच्छेद 368 की बात की है, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। उस आर्टिकल के अंदर जो है ना, मतलब उसके थ्रू जो है जुडिशरी को ये पावर दी गई थी कि जितने भी ऐसे एक्ट्स या लॉज है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होते हैं, उसको जुडिशरी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकती है और स्ट्रक डाउन कर सकती है। तो यहाँ से जो है ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया था। यहाँ से जुडिशरी के पास एक पावर आई थी जिसके थ्रू वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को जो है स्ट्रक डाउन कर सकती थी। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर संसद और न्यायपालिका में विवाद खड़ा हो गया था। तब न्यायालय ने सन 1967 में गोलकनाथ विवाद में यह निर्णय दिया कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। अब इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं कि कैसे जुडिशरी के पास ये पावर आई थी। आर्टिकल 368 की अपन बात कर रहे हैं कि कैसे ये आर्टिकल इवॉल्व हुआ था जिसके थ्रू जुडिशरी को पावर मिली थी। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि यहाँ संपत्ति के अधिकार, जो प्रॉपर्टी राइट था, उसकी बात कर रहे थे, जिस पे पार्लियामेंट ने जो है लिमिटेशंस लगा दी थी। तो उसी कारण से जो जुडिशरी थी और पार्लियामेंट जो थी, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। और इसी कारण से जो गोलकनाथ वाला केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करते हैं और उस अमेंडमेंट के थ्रू हम फंडामेंटल राइट्स को जो है लिमिट नहीं कर सकते, उसको हम सीमित नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक ये फर्स्ट स्टेप था जहाँ से जुडिशरी को ये पावर मिली थी। सेकंड देखते हैं हम। फलतः सन 1973 में केशवानंद भारती के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से हुआ कि संविधान का एक मूलभूत ढांचा है और संसद उस मूलभूत ढांचे को
ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूलभूत ढांचों को बदला नहीं जा सकता तथा संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है ये निर्णय करने का अधिकार न्यायालय ने अपने पास रखा है और इस प्रकार संविधान के मूलभूत ढांचे का प्रतिपादन कर न्यायपालिका ने अपनी न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति को व्यापक कर दिया है। जो केशवानंद भारती वाला केस है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और उस बेसिक स्ट्रक्चर में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता है और इसी के साथ जो है ये जुडिशरी को ये पावर दी गई थी कि ये निर्णय करने का अधिकार न्यायालय ने अपने पास ही रखा। मतलब कि ये भी जो जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ना। तो इसी प्रकार संविधान के मूलभूत ढांचे का प्रतिपादन कर न्यायपालिका ने अपनी न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति को व्यापक कर दिया है। अब इस पैराग्राफ में हम आर्टिकल्स देखते हैं जिनके अंदर जुडिशियल रिव्यू का रेफरेंस दिया गया है। न्यायिक समीक्षा का मुख्य स्रोत अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 2 तथा अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों को छीनती हो या सीमित या न्यून करती हो। वहीं अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति देता है कि क्या कहीं पर मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं हुआ है। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 137 में भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेशों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। तो फर्स्ट जो है वो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में दिया गया है। सेकंड जो है आर्टिकल 32 जो कि रिट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है और उसके बाद आर्टिकल 137 है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी जजमेंट्स, ऑर्डर्स और इनका जो है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को ऐसी विशिष्ट परियोजना मानने से इनकार कर दिया जिसके लिए व्यापक न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता हो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय की भूमिका विधि की वैधता और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने तक सीमित है। विकास का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है और राज्य के किसी भी अंग से विकास की प्रक्रिया में तब तक बाधक बनने की आशंका नहीं होती है जब तक कि सरकार कानून के अनुसार कार्य करती है। तो ये रिसेंट का है जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, अभी ये रिसेंट का, इस पे एक रिव्यू पेटिशन फाइल हुई थी जिसके अंदर बोला था कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोला गया था कि आप इस पे जुडिशियल रिव्यू कीजिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये एक विशिष्ट परियोजना नहीं है, कोई स्पेशल ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसके लिए हम जो है जुडिशियल रिव्यू करेंगे। फिर साथ ही में क्या कहा था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कि न्यायालय की जो भूमिका है वो सिर्फ विधि की वैधता और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने तक ही सीमित है। ठीक है, विकास का अधिकार जो है ये एक बुनियादी मानव अधिकार है और राज्य के किसी भी अंग से विकास की प्रक्रिया में तब तक बाधक बनने की आवश्यक आशंका नहीं होती तब तक कि सरकार कानून के अनुसार कार्य करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था जब तक कि जो गवर्नमेंट है वो अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है तब तक हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर कुछ अगेंस्ट होता है तब हम जरूर इंटरफेयर करेंगे। तो इस यही रीज़न था कि जो ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था इसको जुडिशियल रिव्यू करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। लास्ट इसका कंक्लूडिंग पैराग्राफ देख लेते हैं। न्यायिक समीक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा न्यायालय कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा बनाए गए असंगत तथा अवैध कानूनों की वैधानिकता की जांच कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अधिकारों की रक्षा करती है। हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा प्रतिपादित है। न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का प्रयोग अति महत्वपूर्ण मामलों में ही करना चाहिए जिससे कि सरकार के तीनों अंगों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद का काम करेगी। तो न्यायिक समीक्षा क्या है, एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा जो हमारी जुडिशरी है वो क्या कर सकती है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के एक्ट्स को देख सकती है और ये चेक करेगी कि वो लीगल है, इलीगल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और साथ ही में जो है ये हमारे मूलभूत ढांचे में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा प्रतिपादित है जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का प्रयोग अति महत्वपूर्ण मामले में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमारी जुडिशरी है वो हर चीज़ में जुडिशियल रिव्यू करे, जो इम्पोर्टेंट लगता है उसी में ही करना चाहिए। और इसी का अगर इम्पोर्टेंट चीज़ों में ही इंटरफेयर करेगी जुडिशरी तो इसके कारण से तीनों जो भी हमारे ऑर्गन्स है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों में बैलेंस बना रहेगा। दैट्स इट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।